ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ RMS से डिवाइड करवा दे। देखें राइट साइड पे ये खत्म हो जाएगा और लेफ्ट साइड पे अपेयर हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड पे क्या आएगा, VRMS ओवर IRMS मस्ट बी इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। अब ये लेफ्ट साइड पे जो टर्म है अगर आप गौर से देखें तो ये इंपीडेंस बन चुकी है। ये स्टार्ट में मैंने आप लोगों को बताई, रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज टू द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। देखें वही रिलेशन। चले हम इसको Z लिख सकते हैं, इंपीडेंस R का स्क्वायर प्लस X ऑफ C का। ये वो इंपीडेंस की वैल्यू है जो RC सर्किट ऑफर्ड करता है जब करंट फ्लो होता है। मजीद आप इसको अगर रीअरेंज करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। देखें R का स्क्वायर X ऑफ C, ये 1 ओवर ओमेगा C, यहां लिखे 1 ओवर ओमेगा C होल का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। मजीद रीअरेंज करवा लेते हैं। R स्क्वायर 1 ओवर ओमेगा, ये जो ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको आप 2πf लिख सकते हैं। तो यह आ जाएगा जी 2πf C होल का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो इसको आप यहां तक भी रीअरेंज करवा सकते हैं, आगे करना चाहें तो आगे भी कर सकते हैं। ये वो इंपीडेंस की वैल्यूज हैं जो रिलेशंस में हमारे पास हमें नजर आ रही है। ये 1 ओवर ओमेगा C है जिसको मैंने X ऑफ C लिखा हुआ था। तो ये इंपीडेंस का रिलेशन हमने फाइंड कर लिया बाय यूजिंग RC सीरीज सर्किट। रेजिस्टर लगाया था, कैपेसिटर लगाया था सीरीज में। पहले रेजिस्टर का बिहेवियर चेक किया, पैरेलल था, वोल्टेज और करंट इन फेज थे, तो मैंने ये शो करवा दिया। ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। आप लिख सकते हैं वेक्टर डायग्राम या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दोनों आप लिख सकते हैं। इस तरह फिर मैंने कैपेसिटर का बिहेवियर चेक किया, तो कैपेसिटर में पता चला कि वोल्टेज लैग कर रहे हैं, तो मैंने यहां वोल्टेज को लैग करवा दिया और ये मैंने रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा किया, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया और आपके पास ये सॉल्यूशन निकला। अब आप इसकी अगर डायरेक्शन निकालना चाहें तो डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, हमेशा y/x होती है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो वो क्या आएगा tan ऑफ थीटा y ओवर x। आज चेक करें y की जगह आपके पास क्या चीज है, वोल्टेज है, क्रॉस कैपेसिटर है, तो ये आपके पास है VC और x हॉरिजेंटल पे कौन है, आज रेजिस्टर है, तो VR। दोनों की वैल्यूज पुट करवाएं, VC की वैल्यू लिखें, ये लिखी हुई है IRMS X ऑफ C डिवाइडेड बाय VR की वैल्यू लिखें IRMS R। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट ऊपर और नीचे सेम नजर आ रहा है, कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास क्या रिलेशन बच गया, XC डिवाइडेड बाय R। XC की वैल्यू पुट करवा दे, मजीद रीअरेंज हो जाएगा, तो आ जाएगा 1 ओवर ओमेगा C R। थीटा की वैल्यू निकाल लें तो tan इनवर्स 1 ओवर ओमेगा C R, तो ये डायरेक्शन आ जाएगी। आपकी टेक्स्ट बुक में यहां कोई हेडिंग नहीं दी गई, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसकी हेडिंग्स बना के इसको लिख सकते हैं। सबसे पहले RC सर्किट के बारे में बताएं, फिर कंस्ट्रक्शन के बारे में बताएं, वेक्टर डायग्राम को डिस्कस करें, या अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं मैथमेटिक्स एंड कैलकुलेशन, एंड एट द एंड आप जाके डायरेक्शन निकाल दें और इंपीडेंस फाइंड करें। जैसे हमने ये पूरा टॉपिक रिवाइज किया है, RC सीरीज सर्किट सिमिलरली RL सर्किट होगा। देखें जी, RL सीरीज सर्किट कोई चेंज नहीं है, चेंज सिर्फ ये है कैपेसिटर की जगह आज इंडक्टर लगाया गया। देखें जी, ये एक रेजिस्टर है और ये आपके पास एक इंडक्टर है। लेट्स से
कनेक्टेड थ्रू एसी सर्किट, एसी सर्किट से कनेक्ट करवा दें। कुछ जगहों पे इंडक्टर्स का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये बना हुआ है और कुछ जगहों पे इसके अपोजिट बना दिए जाते हैं। इंडक्टर दोनों ही ठीक, रेजिस्टर इंडक्टर, सारे स्टेप यही रिपीट होंगे। रेजिस्टर का बिहेवियर यही रहेगा। इंडक्टर का बिहेवियर क्या था? इंडक्टर का बिहेवियर यह था कि इंडक्टर में जो हॉरिजेंटल था यहां पर करंट लीड कर रहा था, वहां करंट लैग कर रहा था। इंडक्टर में वोल्टेज π/2 लीड करते हैं। एसी थ्रू इंडक्टर में आपने ये ग्राफ ड्रा किया होगा, वहां ये बताया जाता है इन केस ऑफ इंडक्टर वोल्टेज लीड बाय π/2। वोल्टेज वहां लीड कर जाते, कितना फेज एंगल लीड कर जाते? V π/2 लीड कर जाते। अब यहां मैं फिर यही ग्राफ दोबारा हमें ड्रा करना पड़ेगा। ये सारी कैलकुलेशन दोबारा आप लिखेंगे। मैं ट्रायंगल यहां न्यू बना रहा हूं, देखें ट्रायंगल, ये वही कर्व है जो पहले मैंने ड्रा की थी, V और I रेजिस्टर के लिए। देखें जी, V एंड I रेजिस्टर के लिए ड्रा की। अब यहां पर दूसरी ड्रा करनी है मैंने इंडक्टर के लिए L, तो अब ये अपवर्ड आएगी। ये था V ऑफ R, ये आ जाएगा V ऑफ L, क्योंकि इंडक्टर में जो वोल्टेज है वो लीड कर जाते हैं, तो इसलिए ये अपवर्ड बनेगा। ये क्या था? ये डाउनवर्ड बना था। वही सारे स्टेप रिपीट करेंगे। ये लाइन यहां इसके बिल्कुल पैरेलल लेंगे। देखें जी, ये बिल्कुल इसके पैरेलल आप लाइन ड्रा करेंगे। ये फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकंड बनेगा और ये आपके पास रिजल्टेंट बन जाएगा, जिसको आप इंपीडेंस का नाम देंगे। तो ये आ जाएगा VRMS IRMS इंटू C। इसका हाइपोटेन्यूज का इस ट्रायंगल को अगर मैं फिर वही नाम दे दूं OAB, फिर वही काम होगा। VRMS स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये बेस है, तो VR का स्क्वायर परपेंडिकुलर V ऑफ L का स्क्वायर। सारे स्टेप देखें वही बनना शुरू हो गए। चेंज कहां आएगी? जहां C लगा हुआ है वहां L लिखा जाए। ये कैपेसिटर के लिए था, वो इंडक्टर के लिए। तो ये सारी कैलकुलेशन आप रिपीट करेंगे। मैं यहां आपको कुछ कर देता हूं। तो ये आप स्क्वायर रूट ले लें। देखें जी, यहां मैं स्टार्ट में स्क्वायर रूट ले लेता हूं, प्लस VL का। यहां मैंने स्क्वायर रूट लास्ट में जाके लिया था, देखें यहां पर आके, कोई बात नहीं। स्टार्ट में लेना चाहते हैं तो यहां भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इनकी वैल्यूज लिख दें, वही वैल्यूज आएंगी IRMS स्क्वायर इंटू R और VL की वैल्यू ये आ जाएगा जनाब XL स्क्वायर IRMS स्क्वायर। तो यहां पे R का भी स्क्वायर आएगा और होल का स्क्वायर रूट आ जाएगा। यहां पे अगर आप चेक करें XC आया था, यहां सिर्फ XL आया। IRMS फिर कॉमन ले लें, VRMS IRMS इंटू R का स्क्वायर प्लस X ऑफ L का स्क्वायर और यहां पे स्क्वायर रूट आ जाए। ये स्क्वायर मैंने स्क्वायर रूट से बाहर निकाला, इधर डिवाइड करें, इंपीडेंस बन जाएगी। तो ये Z आ जाएगा R स्क्वायर प्लस X ऑफ L का स्क्वायर। इंपीडेंस का रिलेशन फाइंड हो जाएगा, देन यू फाइंड डायरेक्शन। इसकी आप डायरेक्शन निकाल दें। डायरेक्शन वही tan ऑफ थीटा, वही y बाई एक्स। आज y की जगह VL है, तो यहां आप लिखेंगे VL ओवर VR। यहां लिखेंगे जनाब IRMS X ऑफ L IRMS इंटू R। रजिस्टर की वैल्यू भी पुट कर दी और इंडक्टर की वैल्यू भी पुट कर दी। तो यह आ जाएगा जी XL
डिवाइडेड बाय आर। एक्सएल को अगर आप लिखना चाहें तो ओमेगा एल लिखा जा सकता है और आर एज इट इज आ। तो यहां से अगर मजीद मैं रीअरेंज करके थीटा की वैल्यू लिखूं तो ये आएगा tan इनवर्स एक ओमेगा एल डिवाइडेड बाय आर। ये डायरेक्शन आ जाए। तो ये है जी बिहेवियर ऑफ आरएल सीरीज सर्किट। आप लोगों ने ये पूरी डिटेल से जैसे मैंने आरसी सर्किट किया है ऐसे ही आरएल सर्किट करना। मैंने ये डायरेक्ट शॉर्टकट कर दिया है, लेकिन आप लोगों ने इस सीक्वेंस को ओबे करते हुए ये सारा क्वेश्चन इसी तरह पूरा करते, कोई चेंज नहीं आ रहा। फिर मैंने आपको करके कुछ करवा भी दिया है कि जहां जहां वहां सी लिखा हुआ था यहां आर लिखा हुआ, वहां एक्स सी की वैल्यू 1/ओमेगा सी थी, लेकिन यहां पर जो एक्स एल होता है यहां मैंने लिख भी दिया है ये ओमेगा एल होता है। ये यहां हमने पुट भी कर लिए एक्स एल की जगह ओमेगा। थैंक यू, अल्लाह।